नमस्कार दोस्तों, आज किस बारे में बात की जाए। मुझे लगता है नए एक्टर्स या जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं उनको कुछ टिप्स दी जाए। टिप्स क्या, खैर आपको बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस तो मिलती ही होंगी। अपने 25 साल के अनुभव पर एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बातें मुझे सही लगती है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। कुछ बातें, कुछ टिप्पणियाँ, कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप सोचते हैं कि आप आर्टिस्ट हैं या आपको एक्टिंग ही करनी है या आपको यही करना है, तो समझ जाइए कि आप जुनूनी हैं। क्योंकि जुनूनी दो ही करियर है, एक पॉलिटिकल करियर और एक एक्टिंग का करियर। बाकी एकेडमिक करियर्स का तो ऐसा होता है कि भाई 300 में से 250 जवाब दे दो, इतने परसेंट आएंगे, ये होगा वो होगा, या बहुत सक्सेस के पैरामीटर्स हैं। पर यहाँ पर आप जानी जितना भी एफर्ट डालो, हर बार आपको 200% देना है अपना, उसके बावजूद भी रिजल्ट का आप कुछ कह नहीं सकते। कब क्लिक होगा, क्या क्लिक होगा, बहुत सारी चीज़ों का मिलन, टाइम का, सही जगह पे, सही रोल पे, सही प्रोडक्ट पे, मतलब ऐसी होती है चीज़ें। तो कोई पैरामीटर नहीं है कि ये करोगे। तो हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है हाँ यार यही करना है, यही पर्पज़ है। तो नए एक्टर्स को मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। सबसे बड़ा सक्सेस का राज अगर आपके अच्छे एक्टर होने का हो सकता है तो वो है आपकी भाषा, आपका भाषा पर प्रभुत्व। अब ये कैसे आएगा? आजकल तो फिल्में भी कोलोकियल भाषा में होती है। ये ऐसे आएगा कि आप पुरानी फिल्मों को सुनिए। हाँ, ठीक सुना आपने, पुरानी फिल्मों को सुनिए, देखिए मत, देखिए तो सुनिए। सुनने से वो जो प्योरिटी है भाषा की, क्योंकि हमें सीखना प्योरिटी लेवल से ही होता है, वो अपने आप कानों से, आपके दिल से, आपके सोल में चली जाएगी, अपना इम्प्रेशन बना लेगी। तो इससे दो बातें होंगी, भाषा भी ठीक होगी और आपका डिक्शन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सुनने से वो चीज़ आपके अंदर जाती है कि इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है। उसके बाद आपके पॉजेज़ है, या आपको कहाँ रुकना है, या आपके चुप होने का क्या मतलब है, या आपके कहीं देखने का क्या मतलब है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब को ठीक करने के लिए थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। थिएटर इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको जाते ही कोई रोल नहीं दिया जाएगा, आपको बैक स्टेज दिया जाएगा, ये दिया जाएगा वो। तो एक सर्टेन लेवल पे हमारी जो ईगो होती है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं, ये वाला चक्कर निकल जाता है। थिएटर जाने से आपको हर काम में वो रिस्पेक्ट अपने काम में होती है, अपने काम के प्रति। तो अपने आर्ट फॉर्म के प्रति रिस्पेक्ट आने के लिए थिएटर ज़रूरी है, डिसिप्लिन के लिए थिएटर ज़रूरी है, प्रैक्टिस टिल योर परफेक्ट के लिए थिएटर ज़रूरी है, अपने अंदर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मिटाने के लिए थिएटर अत्यंत ज़रूरी है। जिस आर्ट फॉर्म के लिए आप अपनी लाइफ देने को तैयार है, जहाँ रिजल्ट की कोई आपको अपेक्षा नहीं है या कोई पैरामीटर नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी देने को तैयार है, उसके लिए सही ट्रेनिंग लीजिए। ये नहीं घोड़ा सीख लिया, डांसिंग सीख लिया, आई एम सॉरी, ये अच्छे एक्टर को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे एक्टर होते हैं, बाकी चीज़ें भी अपने आप आ जाती है। लेकिन आप मेरे बात सुन के देखिए, पिछले 40 साल में, 50 साल में या 80 साल में उन्हीं एक्टरों ने रूल किया है जिनका भाषा पर प्रभुत्व है। क्योंकि आपका आधा बैटल वही आपने जीत लिया अगर आपको अपनी भाषा पे प्रभुत्व है। समझेंगे तो समझकर बोलेंगे, समझकर बोलेंगे तो समझे जाएंगे। थिएटर बहुत ज़रूरी है, कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और हाँ, आर्टिस्ट एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, सारे ही क्रिएटिव लोग बहुत सेंसिटिव, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन बहुत डोमिनेटिंग होता है हमें। तो हम दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, हर्ट भी हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, हार्डकोर ट्रेनिंग के लिए थिएटर ज़रूरी है। ना सुनने की आदत डालना, और फिर ईगो बहुत ही कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ना, बार बार जाके बताना, शोकेस करना, अपने टैलेंट्स को बोलना, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे काम दीजिए। फिर ट्रीटमेंट तो सही है ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में अभी थोड़ी बदल रही है, फिर भी सही नहीं है। आर्टिस्ट जो उभरते हुए कलाकार है, मैं समझती हूँ आप लोगों का स्ट्रगल।
मेरे घर में भी एक एक्टर है, मेरा बेटा भी एक्टर हुआ है, मेरे पति भी एक्टर है। मैं जानती हूँ कि इन सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, बाहर से आई हूँ, पैशन के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनी, तो मैंने हमेशा आर्ट फॉर्म की, आर्ट की और आर्टिस्ट की, सबकी कदर की है। हम लोग पले बड़े ही मतलब अपनी यूथ में, बचपन से यूथ में पृथ्वी थिएटर के ही कल्चर में हैं या थिएटर्स के कल्चर में हैं, तो ये सब बातें जानते हैं। एक आप समझ में आई भाषा, पुरानी फिल्मों को सुनिए, थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इससे बहुत सारी आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उसके बाद अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं बैकअप करियर नहीं लूँगा, मुझे इसी में भाड़ झोंकनी, मतलब सब कुछ इसी में करना है, फेल हो चाहे पास हो। तो अब वो ज़माना नहीं रहा। तो कोई ना कोई पार्ट टाइम एक ऐसा एकेडमिक हॉबी भी रखिए या अपने आर्ट से जुड़ी ही हॉबी रखिए, जिससे आप जिस समय आपको काम नहीं मिल रहा हो तो आप अपनी कमाई रखें ताकि आप रह सके, खा पी सके। मुंबई बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है वैसे, तो उसमें बुराई नहीं है कोई भी। ये शुरू से हमेशा एक तैयारी रखिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की क्या स्पेशलिटी है, काम करने से ज़्यादा काम ना करके घर में बैठना। और ऐसे समय में मायूस नहीं होना है, ऐसे समय में तैयारी करनी है, ऐसे समय में तैयारी करनी है, खुद को एनरिच करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, फिर से देखना है। चूँकि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चूँकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड भी फील किया जाता है, तो कुछ डिसिप्लिन रखिए, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, बॉडी की स्ट्रेंथ हो आपको, तो फ्री हैंड आपके एक्सरसाइजेज, योगा बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ योगा? व्हेन बॉडी माइंड ब्रेथ इज़ इन वन डायरेक्शन, यानी कि आपका शरीर, आपकी सांस, आपका मन, जब तीनों एक दिशा में हो उसे योगा कहा जाता है। ताई ची हो, आप अपना कॉल लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, पर आपको नियमित ये करना है, क्योंकि आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद से इस हद तक प्यार करना है कि कोई और या कोई भी सिचुएशन आपको इम्बैलेंस ना कर सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होने के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा बैलेंस भी रहना है, ताकि हम सही डिसीजन लें और ज़िंदगी से प्यार करते करते अपनी परफॉर्मेंसेस दें। आज का आखिरी टिप ये है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है आसपास। बच्चे हो, आइसोलेटेड ज़्यादा मत रहिए, लोगों में रहिए। अभी नहीं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग है तो मीडिया में देखते रहिए, नेटफ्लिक्स ये वो जहाँ, पर ऐसी चीज़ें देखिए कभी कभी जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो, रियलिस्टिक हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो। प्रिपेयर कीजिए खुद को हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी को देखेंगे, ज़िंदगी से चुनेंगे तो किरदार यूँ ही खिल जाएंगे, ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्टर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना है, खुद से प्यार करना है, यानी खुद हम क्या है, हम एक बॉडी है, हम एक माइंड है, हम बहुत सारा दिल है और हम एक सोल है। हम एक सोल है जिसमें ये सारा भरा है। तो ये सारी पहलू जब आपके ठीक रहेंगे ना, तो कॉस्मेटिक ब्यूटी की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अंदर से खिले रहेंगे हमेशा, और अंदर से खिले रहना हमेशा आर्टिस्ट के लिए या किसी भी क्रिएटिव के लिए या किसी भी उस बंदे के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा पड़ा है, बहुत कठिन है। हमारे उठने सोने हर चीज़ के रूटीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। तो आप अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी फीलिंग्स का, अपने हर्ट का अच्छे से ख्याल रखिए। कैसे रखेंगे? योगा कीजिए, नए नए फिज़िकल एक्सरसाइजेस के फॉर्म्स कीजिए, एज अ डिसिप्लिन कीजिए, मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए। मैं भी ऐसी ही इमोशनल टाइप्स थी अपने 20s में 30s में, जब इस फील्ड में आई थी। बार बार पे आहत होना, बार बार पे हर्ट होना, समझ नहीं आता था। पर फिर जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे गई, जो हम सुनते थे कि अभी संसार में है, क्या करना है, और नॉलेज से नहीं होता है सब कुछ। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेवा, साधना, सत्संग, यानी अच्छे लोगों का साथ, अच्छी बातों का साथ, सारी चीज़ें मिश्रण में होती है। तो 18 साल बाद अब कहीं मैं अपने आप को बैलेंस कर पाती,
परफेक्ट मैं अभी भी नहीं हूँ, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, तो नहीं तो हम बुद्धा ना हो जाए, बुद्धत्व ना हासिल हो जाए, नहीं होती है गलतियाँ, पर गलतियों में ड्राउन होने से या सेल्फ पिटी में या अदर्स पिटी में या रिग्रेट में ड्राउन होने से तुरंत हम कैसे अपने सेंटर में आते हैं, ये मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा से बहुत जल्दी हासिल होगा। जितना जल्दी सीखेंगे जल्दी हासिल होगा। आपकी कोई भी सवाल हो आप यहाँ